अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीमिल खबीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहिल फ़ाइज़ीन बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन कबीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ मारूफ़ से पेश चलाइए हम और आप सब अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना मौलाना बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए तरह तरह की आजमाइशें रखी है। कदम कदम पर आजमाइशें हैं। अल्लाह कभी इंसान को मर्ज के ज़रिए से आजमाता है, कभी जानो माल की कमी से आजमाता है, कभी औलाद की कमी से आजमाता है, कभी खौफ और भूख से आजमाता है, कभी आफात व बलियात के ज़रिए से आजमाता है, कभी नत नए फितनों से इंसान को आजमाता है। अंबिया किराम की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है। अगर आप अंबिया की ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर उन्होंने 950 साल तक दीन की तबलीग की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, लेकिन गिनती के लोग सिर्फ ईमान लेकर के आए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर अक्सर कौम का ईमान ना लाना ये हज़रत नूह के लिए आजमाइश थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आग में डाला जाना ये उनके लिए आजमाइश थी। फर्जंद को कुर्बान करने का हुक्म दिया जाना यह उनके लिए आजमाइश थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को लोगों ने सताया, तकलीफ़ें पहुँचाई। कई ऐसे अंबिया कराम हैं कि जिन्हें शहीद किया गया। इन तमाम मुक़द्दस हस्तियों की आजमाइशें हमारे लिए एक सबक है, इबरत है और हमारे लिए सब्र करने के लिए काफ़ी है कि ये मुक़द्दस हस्ती जो हमारे दरमियान ये तालीमात हैं, इन तालीमात पर अगर हम गौर करें तो हमारे लिए सब्र करने के लिए तालीमात काफ़ी हो जाती हैं। यह हमें से हर शख्स जानता है कि मुख्तसर हमारी जो है वो बहुत ज़िंदगी मुख्तसर है और इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा हो सके इंसान को अच्छे अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। कहा तुम्हारा वो माल जो तुमने खाया वो तो ख़त्म हो गया, जो तुमने पहना वो तो सड़ गया, तुम्हारा माल तो वही है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया है। इंसान कभी अपनी ताकत पर घमंड करता है, कभी अपनी दौलत पर घमंड करता है, कभी अपनी जायदाद पर घमंड करता है। इंसान के घमंड और गुरूर करने की अलग अलग नौइयतें और सूरतें हैं। लेकिन आप देखिए कि फिरौन पूरी दुनिया का बादशाह था, लेकिन मौत उसे भी आई। कारून बहुत बड़ा दौलतमंद शख्स था, लेकिन उसकी दौलत उसे मौत से बचा नहीं सकी। न मौत से कोई बचा है न बच सकता है। और मौत का फरिश्ता कहता है कि मैं तुम में से हर एक की रूह कब्ज करूंगा जब तक कि रूह ज़मीन पर जानदार है, जी रूह है। हज़रत मलकुल मौत आते रहेंगे और एक एक करके सबकी रूह कब्ज करते रहेंगे।
जब हमें यह बात यकीन के साथ मालूम है कि हमें मरना है, तो इस मुख्तसर सी जिंदगी को हमें बहुत ही गौर व फिक्र के साथ और समझदारी के साथ गुजारने की जरूरत है। हजरत अब्दुल अजीज उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लोगों से मुखातब करते हुए एक मौके से फरमाया था कि ए लोगों, ये दुनिया की जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इसका धोखा बहुत बड़ा है। इस दुनिया में जो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के खिलाफ इज्जत हासिल करने की कोशिश करता है वह आखिरत में जलील होता है। यहाँ जो भी गलत जराए से माल जमा करता है वह आखिरत में फ़कीर होता है। कि यहाँ का रहने वाला हर नौजवान को बूढ़ा होना है, हर जिंदा को मरना है। कहा कि उस आखिरत की तैयारी करो जिस आखिरत की तैयारी के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। इंसान की जिंदगी इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए कि जब वो दुनिया से चला जाए तो फिर अपने पीछे कोई ऐब छोड़ करके ना जाए, और अगर उसके पीछे कोई ऐब रह गया है तो हमें यह तालीम दी गई, मन सतरा मुस्लिमन सतराहुल्लाहु यौमल क़ियामा, कि उसके ऐब पर पर्दा डालो। कि जो किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब पर पर्दा डालेगा। तो हमें जिंदों के ऐब पर पर्दा डालने का हुक्म दिया गया है, तो मुर्दों की बात हम कहां से कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उज़कुरू महासिना मौताकुम व कुफ़ू अन मसाबिहिम। अपने मुर्दों के बारे में अगर बात करनी है तो उनकी खूबियां बयान करो और उनके ऐबों के बारे में जबान बंद कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी फौत शुदा यानी किसी मैयत के बारे में जिक्र हो रहा था, लेकिन बुराई से जिक्र हो रहा था। तो नबी ने इरशाद फरमाया, ला तज़कुरू हल्काकुम इल्ला बिखैरिन, कि जो लोग इंतकाल हो गया, जो मर गया है, उसको अगर याद करना है तो भलाई के साथ याद करो। फरमाया, ला तस्सुब्बुल अमवात फ़इन्नहुम क़द अफ़दौ इला मा क़द्दिमू, कि तुम अपने मुर्दों को बुरा मत कहो, उसे गाली मत दो, इसलिए कि वो तो अब रब के हुजूर पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है कि इंसान अपनी जिंदगी में कुछ अच्छाइयाँ भी करता है और इंसान होने के नाते उससे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ये मौत हमारे लिए एक इबरत है और एक सबक भी है कि अगर आप घमंड की जिंदगी गुजार रहे हैं, नफरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो याद रखिए कि मौत के पंजे से बच नहीं सकते। इसलिए कुरान ने कहा है कि ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। जो भी ईमान वाला है वो आपस में भाई भाई है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि ईमान वाले आपस में, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, फरमाया कि अगर उनमें झगड़ा हो जाए तो उनमें सुलह करा दो। कुरान क्या कहता है कि जब दो मुसलमान में झगड़ा हो जाए तो उनमें सुलह करा दो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमुन, ताकि तुम पर रहम नाजिल हो। ईमानी रिश्ता होना, ये जो दीनी ताल्लुक है और इस्लामी मोहब्बत के साथ जो हमारा ताल्लुक एक दूसरे से होता है, एक बड़ा मजबूत ताल्लुक है। और ईमानी रिश्ता ये दुनिया के तमाम रिश्तों से एक अजीम रिश्ता है और मजबूत रिश्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान किसी मुसलमान पर ना जुल्म करे ना उसको रुसवा करे, कि जो किसी मुसलमान की जरूरत को पूरी करता है अल्लाह ताला उसकी जरूरत पूरी करता है। जो किसी मुसलमान की मुसीबत को दूर करता है अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी मुसीबत दूर फरमाएगा। नबी ने फरमाया, जो किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब पर पर्दा डालेगा। यानी मुसलमान जो ईमानी रिश्ते से जुड़ा हुआ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान की मिसाल एक शख्स की तरह है कि जब उसकी आंख में दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो पूरे जिस्म में तकलीफ होती है। सर में दर्द होता है तो उसका एहसास पूरे जिस्म में होता है। कहा मुसलमान की मिसाल एक इमारत की तरह है
कि जिसकी एक ईंट दूसरे ईंट को मजबूत करती है। अगर दीवार से ईंटों को निकाल ली जाए तो दीवार कमजोर हो जाएगी। कहा दीवार से जब तक ईंटें एक दूसरे से जुड़ी हुई है वो दीवार मजबूत है, वो दीवार ताकतवर है। कहा मुसलमान की मिसाल एक इमारत की तरह है कि जिसकी एक ईंट दूसरे ईंट को मजबूत करती है। फरमाया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा दूर रहे। कहा जब वो मिलते हैं तो एक इधर मुंह फेर लेता है, दूसरा उधर मुंह फेर लेता है, और उनमें बेहतर वो है जो पहले सलाम करे। मैं बहुत चीख कर और चिल्लाकर आपके सामने तकरीर दूंगा, बहुत मुख्तसर सी बात मैं आपके सामने कहूंगा। ये जो हम गुरूर, घमन, अकड़ और तकब्बुर की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये तकब्बुर, गुरूर, घमन उस वक्त तो टूट जाता है जब इंसान की रूह निकल जाती है। हम किस ख्वाबो ख्याल में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें किस वक्त की जिंदगी के किस मरहले में मौत आ जाए हमें पता नहीं है। कोई नौजवान ये कह दे सीना ठोक करके कि नहीं मैं अभी नौजवान हूं, मेरे बाजू में भी ताकत है, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं सेहतयाब हूं, मुझे मौत नहीं आनी, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। कोई 70 साल का बूढ़ा ये कहे कि नहीं मैं तो अभी चल सकता हूं, मेरे गोडे सलामत है, मेरी कमर सलामत है, मेरा जहन और दिमाग और ख्याल सारा सही है, मैं अभी और जीऊंगा, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मौत किस वक्त आएगी और कब आएगी इसका इल्म हमें है ही नहीं, और मौत आती है तो फिर इंसान उससे बच नहीं सकता। कुरान ने कहा ऐना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा, तुम कहीं भी चले जाओ, अगरचे मजबूत कोठरी में चले जाओ, तुम मौत के पंजे से नहीं बच सकते। बोले इन्नल मौतल लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़िकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। कुरान में रब ने इरशाद फरमाया महबूब फरमा दीजिए कि ये लोगों जिस मौत से तुम भाग रहे हो उस मौत से तुम हरगिज भाग नहीं सकते, वो मौत तो तुम्हें जरूर मिलनी है, फिर तुम उस रब की तरफ फेर दिए जाओगे जो जाहिर को भी जानता है, छुपे को भी जानता है, और वो रब तुम्हें बता देगा जो तुम दुनिया में करते थे। इस दुनिया की जिंदगी को बड़ी साफ सुथराई के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ इंसान को गुजारना चाहिए। अगर आप चले गए और आपके पीछे लोग करें कि इंसान बड़ा अच्छा था, इसका मतलब ये कि आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी है। और आप चले गए और आपके पीछे लोग ये कह रहे हैं कि इंसान बहुत बुरा था, तो इसका मतलब यह है कि आपने पीछे कुछ छोड़ा है। इंसान जो छोड़कर जाता है उसको याद किया जाता है। इंसान कभी जाता है तो लोग कहते हैं कि फुला बड़ा नमाजी था, वो रोजेदार था, वो कुरान पढ़ता था, वो ये करता था, वो करता था। कभी इंसान जाता है तो उसके बारे में ये बात की जाती है वो बड़ा कमबख्त था, बड़ा बेवकूफ था, वो खानदान को लड़ाता था, समाज को लड़ाता था, भाई भाई में तफरीके डालता था, दोस्तों में फसाद पैदा करता था, लोगों में ऐब तलाश करता था, चुगलियां खाता था, ये करता था, वो करता था। अगर आपके ऐब बयान किए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरी है। इसीलिए हमारी जो ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इस मुख्तसर सी जिंदगी को गुरूर और घमंड से दूर रह करके गुजारने की जरूरत है। ये जो हमारी अना है हमारे अंदर, ये जो अकड़ है, ये जो तकब्बुर है, इसको खत्म कीजिए। ये तकब्बुर आपको कब्र में अजाब से नहीं बचा सकता, ये गुरूर आपको कब्र में अजाब से नहीं बचा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि अपने मुसलमान को 3 दिन से ज्यादा छोड़ दे, कि अगर 3 दिन हो जाए तो उससे मुलाकात करे, उसको 3 बार सलाम करे। अगर उसने जवाब दे दिया, नहीं दिया तो उसका गुनाह अब उसके सर है। कहा 3 दिन गुजर गए, उससे मुलाकात करे, उसे सलाम करे। अगर उसने सलाम का जवाब दे दिया तो सवाब में दोनों बराबर हैं, शरीक हैं, और अगर जवाब नहीं दिया तो अब उसका गुनाह उसके सर है। फरमाया जिसने किसी मुसलमान भाई को 1 साल तक छोड़े रखा, 1 साल तक उससे दूर रहा, नफरत में रहा, कहा कि ये उसके कत्ल की तरह है। इतना आसान है छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से इख्तलाफ कर लेना,
इतना आसान है एक दूसरे से दूर हो जाना, मोहब्बतें खत्म कर देना, प्यार को तोड़ रोशन देना। अली ऑडियो स्पीकर सेंटर मुसलमान सुजानगढ़ अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा दूर रहे और इस हाल में मर जाए वो जहन्नम में गया। कितना सख्त मामला है। हम लोग दुनियावी चीजों को लेकर के थोड़ी थोड़ी चीज में लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं। भाई भाई से लड़ लेता है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ लेता है, रिश्तेदार रिश्तेदार से लड़ लेते हैं, और फिर लंबे समय तक वो अपनी अदावत को और दुश्मनी को पाल रहा होता है। इसीलिए ये याद रखिए कि जिंदगी हमारी बहुत ही मुख्तसर है और मुख्तसर सी जिंदगी को बहुत साफ सुथरे तरीके से गुजारने की जरूरत है। अब हदीस में क्या कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़े रखे, कि जब वो मिलते हैं तो एक इधर मुंह फेर लेता है, दूसरा उधर मुंह फेर लेता है, और बेहतर वो है जो पहले सलाम करे। आज 2 भाई में अगर झगड़ा हो जाए तो ना बड़ा झुकने को तैयार है ना छोटा झुकने को तैयार है, कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। बड़ा कहता है मैं बड़ा हूं मैं क्यों झुकूंगा, छोटा कहता है मैं कोई कम हूं कि मैं उसके सामने झुक जाऊंगा। इस तरह अकड़ में वो अपनी जिंदगी गुजारता रहता है यहां तक कि मौत आ जाती है। ये बेहुदा फिक्र जो हमारे अंदर पल रही है और बेहुदा लोगों में जो हम बैठते हैं तो फिर हमारे ज़हन और दिमाग और ख्यालात खराब होते हैं। फी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, कि जब लोग जहन्नम में जा रहे होंगे तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो, तो उनका पहला जवाब होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन। वो जहन्नमी कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वो लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, दूसरा जवाब देगा कि वो हम मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे। तीसरा जवाब होगा वो कुन्ना नखूदु माल खाइदीन, हम बेहुदा फिक्र करने वालों के साथ रहते थे, बेहुदा फिक्र करने वालों के साथ बेहुदगी करते थे। वो कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम आखिरत को झुठलाते थे, हमें आखिरत की कोई फिक्र नहीं थी, कयामत का कोई डर नहीं था, उसका कोई खौफ नहीं था, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन यहां हम हेच होने वाले नहीं है, यहां हम सुधरने वाले नहीं है। हत्ता अतानल यकीन, कि हम यही कहते थे, न नमाज पढ़ते थे, न मिस्कीनों को खाना खिलाते थे, बेहुदा फिक्र करने वालों के साथ उठना बैठना होता था, उनके साथ रहना सहना होता था, और हम आखिरत को झुठलाते थे। ये करते रहे हत्ता अतानल यकीन, यहां तक कि हमें मौत आ गई। इसीलिए हमें सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि मौत किस वक्त किस बहाने किसको आ जाए ये पता नहीं है। न जवान अकड़ में रहे कि नहीं मैं अभी जवान हूं मुझे मौत नहीं आनी है, न बूढ़ा अकड़ में रहे कि नहीं मैं ताकतवर हूं मेरे पास जायदाद है मैं किसी से झुकने वाला नहीं हूं। इसलिए इन तमाम चीजों से इंसान कामयाब हुआ है कि जब वो जाए तो अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करके जाए, जब जाए तो लोगों से मुआफी लेकर के जाए, और मुआफी लेकर के नहीं गया तो जिनके साथ ज्यादती हुई है उनको चाहिए कि वो मुआफ कर दे। बात समझ मारी आपको? ये बड़ा सस्ता सौदा है और आपको इसका अजर बहुत बड़ा मिलेगा कि अगर हमारे दरमियान से कोई जा रहा है और आपको लगता है कि हमारे साथ उसने ज्यादती की है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ नफरतें की है, अदावतें रखी है, तो उनको चाहिए कि अब वो मुआफ कर दे। अल्लाह मुआफ करने वाले को पसंद फरमाता है, मुआफ करने वाले को पसंद फरमाता है कि जो लोग हमारे दरमियान से गुजर जाएं और उनका कोई हक उन्होंने अदा नहीं किया है, कोई गलती हो गई है, कोई कोताही हो गई है, कोई कमी हो गई है, तो जिंदों को चाहिए कि उनकी कोताहियों को माफ कर दे, उनकी गलतियों को माफ कर दे, उनकी कमियों को माफ कर दे। अल्लाह आपके माफ करने की वजह से आपको उसका बेशुमार अजर अता फरमाएगा। आप समझदार हैं और मैं बड़ी थोड़ी सी इशारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि कुरान ने हमें हुक्म दिया है कि सिर्फ खानदानी भाई की बात नहीं है, खूनी भाई की बात नहीं है,
ईमानी रिश्ते से जो भी जुड़ा है उसे मुसलमान को भाई का रिश्ता दिया गया और कहा कि तुम्हारा काम यह है कि जब तुम देखो कि दो में झगड़ा हो गया तो तुम सुलह कराने की कोशिश करो। आज कोई सुलह कराता है? आज कोई सुलह कराता है? कोई उसको चढ़ा रहा है, कोई इसको चढ़ा रहा है, कोई उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई इसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। कहा अल्लाह से डरो, इसलिए कि जो अल्लाह से डरते हैं उनके अंदर बाहमी मोहब्बत और उल्फत पैदा होती है। जब तुम अल्लाह से डरोगे तो तुम लड़ाओगे नहीं बल्कि इत्तेफाक पैदा करोगे, इत्तिहाद पैदा करोगे, उन्हें जोड़ने की कोशिश करोगे, तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे। अब जब तुम्हारा काम जोड़ना होगा तो तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। आज हमारा मुआशरा एक दूसरे के बहकावे में आकर के, एक दूसरे की बातों में आकर के भाई भाई से दूर होता जा रहा है, भाई बहन से दूर हो जाते हैं और यहाँ तक कि एक खानदान में इस तरह का फसाद पैदा हो जाता है कि गम हो कि खुशी हो, तमाम मामलात में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हमने ऐसे शख्स को भी देखा है कि कब्रिस्तान गया है अपने भाई को दफन करने के लिए, तो मुंह लटकाया हुआ है। तो लोगों ने कहा कि भाई इसका भाई गया है इसलिए मुंह लटकाया हुआ है। कहा नहीं नहीं नहीं, इसलिए मुंह नहीं लटकाया, ये भाई पे गुस्सा किया हुआ है कि ये मर गया लेकिन मेरी जमीन मुझे नहीं दे करके गया, मर गया मेरे रुपए इसने नहीं लुटाए, मर गया लेकिन हमें अपने भाई की मोहब्बत नहीं दिया, कि भाई के दरमियान जो मोहब्बत होनी चाहिए थी वो मोहब्बत हमारे दरमियान छोड़कर नहीं गया। ये हमसे अदावत करके मरा है, नफरत करके मरा है, हमें फितनों में डाल करके मरा है। अब इसकी औलाद हमसे अदावत करेगी और फितना में मुब्तला होगा, कि इसीलिए ये मुठ लटकाए हुए ये खड़ा है। इसीलिए हमें बहुत साफ सुथरा होने की जरूरत है। सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफी नहीं है, दाढ़ी रख लेना काफी नहीं है, बल्कि कहा गया कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, कि कामयाब वो हुआ कि जिसने अपने नफ्स को साफ सुथरा कर लिया, फिर नमाज पढ़ी, अल्लाह का जिक्र किया। ये दिल को साफ करना बहुत जरूरी है। इस दिल के अंदर जो गर्दो गुबार और जो गुनाह पल रहे हैं, बहुत सारे जो है गुनाह इस दिल के अंदर है। किसी दिल में हसद है, किसी में बुग़्ज़ है, किसी में कीना है, किसी में दुश्मनी है, नफरत है, न जाने कई कैसे गुनाह है, किसी में चुगली है, किसी ने ग़ीबत है। ये आजकल जितने भी इख्तलाफात खानदान में या बिरादरी में पाए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं चुगलखोर का रोल होता है, चुगलखोर का रोल जरूर होता है। चुगलखोर किसको कहते हैं? चुगलखोर एक से मिलता है तो कहता है कि तुम्हारे बारे में वो ऐसा कर रहा था, दूसरे से मिलता है तो कहता तुम्हारे बारे में ऐसा कर रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बुरे लोग वो हैं जो चुगली खाते हैं, दोस्तों में फसाद डालते हैं। किसी में दोस्ती थी, मोहब्बत थी, फसाद डाल दिया। बेऐब लोगों में ऐब तलाश करते हैं। फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज्यादा शरीर और बदमाश जिन लोगों को तुम पाओगे ये वो लोग होंगे कि इनके पास आता है तो कुछ कहता है, उनके पास आता है तो कुछ कह देता है। कि क़यामत के दिन इनकी दो जबान होगी, दो मुंह होंगे। फरमाया दो मुंह वालों से बचो, कि क़यामत के दिन जो लोग चुगली करते हैं क़यामत के दिन उनकी दो जबानें होंगी, कि उन्हें आग की लगाम पहनाई जाएगी। ये दो मुंह वाले कौन है? हमारे सबके तो एक ही मुंह है ना। कहा कि दो मुंह वाले वो हैं जो चुगली खाते हैं। उसके पास जैद के पास गया तो कुछ कह दिया, उमर के पास आया तो कुछ कह दिया, और ऐसी बात कही कि ताकि दोनों में और ज्यादा दुश्मनी बढ़े, और ज्यादा हसद पैदा हो, और ज्यादा नफरत पैदा हो। कहा कि ये चुगलखोर ऐसा खतरनाक शख्स है कि ये अपना भी जो है बर्बादी कर रहा है, दूसरे को भी बर्बाद कर रहा है। नबी ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं जा सकता। ये चुगलखोरी इतनी बदतरीन, इतना बदतरीन गुनाह है कि चुगलखोर अपने घर में भी बेमोतबर हो जाता है और बाहर वालों में भी गैर मोतबर हो जाता है। कहा क़यामत के दिन उसके कब्र में आग के शोले भड़काए जाएंगे और क़यामत के दिन उसे आग की लगाम उसके मुंह में लगाई जाएगी। इसीलिए ये जो इख्तलाफ की दुनिया में हम पल रहे हैं, हुज़ूर हाफिज़ मिन्नत अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं कि इत्तिहाद जिंदगी है और इख्तलाफ मौत है। घर में सबके दरमियान इत्तिहाद है, इत्तेफाक है तो खुशहाली है।
और घर में अगर मान लीजिए कि बाप बेटे में नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बन रही है, तो कहा भले ही वो जिंदा दिख रहा है, लेकिन वो घुट घुट कर मौत का जो है जाम पी रहा है, कि वो घुटन की जिंदगी जी रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो खुशी का मौका आए या गम का आए तो वो घुटते हुए नजर आते हैं। वजह क्या है कि उनके अंदर कोई दुश्मनी पैदा है, उनमें कोई नफरत है। हजरत हम्माद बिन सलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक वाकया नकल करते हैं कि चुगलखोर को हम बड़ा महबूब और मकबूल समझते हैं कि हमारा खैर खा है, लेकिन बुजुर्गों का तरीका यह था कि चुगलखोर से नफरत करते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने किसी की चुगली खाई गई, चुगली की गई, तो उन्होंने कहा सुन, तुमने जिसके बारे में चुगली की है मैं उसकी तहकीक करूंगा, अगर तुम सही हुए तो भी तुम मुजरिम और गलत हुए तो भी मुजरिम, सही हो तो भी मुजरिम और गलत हो तो भी मुजरिम। ये बुजुर्गाने दीन चुगलखोर से मोहब्बत नहीं नफरत करते थे कि ये चुगलखोर इत्तिहाद की बात नहीं करता बल्कि नफरत की बात करता है। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़। आपके बारे में फलां ऐसा बोल रहा था, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये हमारा बड़ा खैर खा है, हमसे बहुत मोहब्बत करता है, इसने हमें बात बता दी है, चलो बढ़िया हुआ, अब हम होशियार हो जाएंगे। कहा नहीं, वो खैर खा नहीं है। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि हजरत हसन बसरी का गालिबन कौल है कि चुगलखोर की बात पर यकीन मत करो और ना उसकी बात पर भरोसा करो, इसलिए कि अगर कोई तुम्हारे पास किसी की चुगली खा सकता है तो वो तुम्हारी भी चुगली किसी और के पास खा सकता है। बात समझ में आ रही है? किसी की चुगली तुम्हारे पास कर रहा है तो तुम्हारी भी चुगली किसी के पास वो कर सकता है, इसीलिए उस पर यकीन भरोसा मत करो, उससे मोहब्बत मत करो। हजरत हम्माद बिन सलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि एक शख्स गुलाम बेचने के लिए आया। पहले दौर में गुलाम बेचे जाते थे। गुलाम बेचने आया तो खरीदने वाले से उसने कहा कि इसके अंदर कोई ऐब नहीं है, ये बिल्कुल तंदुरुस्त है, काम काज में अच्छा है, बड़ा फुर्तीला है, एक ऐब है इसके अंदर। कहा क्या ऐब है? कहा ये चुगलखोर है। खरीदने वाले ने कहा अरे कोई बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन काम में तो अच्छा है, तंदुरुस्त है, फुर्तीला है, ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। यानी चुगली को उसने अहमियत नहीं दी, मामूली समझा उसने और गुलाम खरीद लिया। कहते हैं खरीदने वाले ने गुलाम खरीद करके जब अपने घर ले गया वो, तो गुलाम कुछ दिनों तक तो माहौल को पहचाना, घर के हालात को देखा, खामोश रहा। जब सारा मामला देख लिया, ये जो चुगलखोर होता है अपनी आदत से मजबूर होता है। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे साहब बैठे हैं, कुरान की आयत है और उसमें एक लफ्ज है जनीम। जनीम, कुरान में एक लफ्ज है जनीम। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि कुरान में जो जनीम कहा गया है उस शख्स के बारे में कहा गया कि ये इस बात की तरफ इशारा है कि जो चुगली खाता है, यानी बातों को नहीं छुपाता है, हो सकता है कि वो हरामी हो। हरामी का मतलब समझ गए आप? अपने बाप का नाम जनीम। चुगलखोर की पहचान एक ये बताई गई कि जो चुगली खाता है, हो सकता है वो अपने बाप का नाम, गोया कि वो अपने आप को हरामी साबित कर रहा है, गोया ये साबित कर रहा है कि मेरी मां ने खता किया। इतना बड़ा गुनाह ये कुरान में कहा गया। लेकिन बड़े लोग बड़ी आसानी के साथ चुगली करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, भाई को भाई से दूर कर देते हैं, खानदान को खानदान से दूर कर देते हैं, पड़ोसी को पड़ोस से दूर कर देते हैं, रिश्तेदार को रिश्तेदार से दूर कर देते हैं और समझते हैं कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, हमें बड़ा मजा आया, हमने उन दोनों को लड़ा दिया। हजरत हम्माद बिन सलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि जब वो गुलाम को खरीद करके घर ले गया, गुलाम कुछ दिनों तक माहौल को पहचाना और जब माहौल को पहचान लिया तो वो अपने मालिक की बीवी के पास गया और जाकर के कहने लगा कि मालिकिन, आपको पता है कि आपका शोहर आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपका शोहर आपसे, ये जो चुगलखोर होता है ना, ये मन घड़त होता है, पेट से बात पैदा करता है,
बड़े खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे थे वो मियाँ बीवी, बड़ा प्यार था, मोहब्बत थी, सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। ये आफत पैदा हो गई कि गुलाम खरीद करके लाया, और ये था चुगलखोर। खरीदने वाले ने चुगली को कोई अहमियत नहीं दी, मामूली समझा। अब मामला ये हुआ कि इसको आदत है चुगली करने की। इसने उसकी बीवी से कहा कि आपको मालूम है कि मेरा मालिक आपको पसंद नहीं करता, वो कोई और लुगाई लाना चाहता है, वो कोई दूसरी औरत लाना चाहता है। साथ में एक नुस्खा भी दिया, जैसे आजकल के बाबा लोग नुस्खा देते हैं। कहा सुनो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शोहर तुमसे ही मोहब्बत करे, दूसरी औरत ना लेकर के आए, तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। वो ये कि जब तुम्हारा शोहर सो जाए तो उसके बाल काट लेना, बाल काट लेना, और वो बाल मुझे दे देना, मैं उस पर अमल करूंगा ताकि तुम्हारा शोहर तुमसे मोहब्बत करने लगे। इधर तो बीवी को ये बता दिया कि जब सो जाए तो बाल काट लेना, और वो बाल मुझे दे देना, मैं उस पर अमल करूंगा, तुम्हारा शोहर तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। ये फार्मूले आजकल बाबा लोग करते हैं यहां भी। ये तो बीवी से कह दिया, और फिर अपने मालिक से जाकर कहा, यानी शोहर से जाकर के कहा कि मालिक, आपकी बीवी किसी और से प्यार करती है, उसको किसी और से मोहब्बत हो गई है, और आपको यकीन ना हो तो आप देख लेना, आज आप सोएंगे तो आपकी बीवी आपको कत्ल कर देगी। वो आपको कत्ल करना चाहती है। चुगलखोर की चालाकी देखिए, वो किस तरह से बातों में मेलजोल पैदा करता है। मालिक से कहता है कि आज वो आपको कत्ल करना चाहती है, आप जब सोएंगे वो आपको कत्ल कर देगी, और यकीन ना हो तो आप आज बिस्तर पे जाना और सिर्फ सोने का नाटक करना, आंख बंद करके रहना, उसको लगना चाहिए कि आप सो गए। अब इधर बीवी से क्या कहा कि बाल काट के लाना, उधर वो शोहर ऐसे ही लेटा रहा और आंख बंद कर ली, और ये एहसास दिलाने की कोशिश किया कि मैं सो चुका हूं। बीवी गई किस ख्याल से, कत्ल करने के लिए नहीं, बाल काटने के लिए। और जैसे ही गई और उस्तरा निकाला कि बाल काटेंगे, शोहर ने आंख खोलकर देखा, इसके हाथ में तो उस्तरा है, ये मुझे कत्ल करना चाहती है। शोहर ने आओ देखा ना ताओ देखा, वही उस तरह से अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। जब सुबह उसके पियर वालों को पता चला तो उसके पियर वाले आए और उसके शोहर को कत्ल कर दिया। एक चुगलखोर के चक्कर में मियाँ बीवी जो प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे थे, सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, वो दोनों का कत्ल हो गया। दो खानदान में लड़ाई हो गई, इख्तलाफ और फसाद पैदा हो गया। अब बताइए किसकी वजह से हुआ? उस चुगलखोर की वजह से हुआ। कहा ये चुगलखोर पर भरोसा करने के लायक नहीं है, इस पर यकीन करने के लायक नहीं है, इससे नफरत करो, इससे दूर रहो। कहा अगर कोई आपके पास चुगलखोरी करता है तो उसे इस बात से रोको और उसकी नसीहत करो कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, वरना खामखा आप किसी के बारे में बदगुमानी में मुब्तला हो जाएंगे। कोई तहकीक है नहीं। कहा अगर कोई फासिक आपके पास खबर लेकर के आता है, कुरान ने कहा पहले उसकी तहकीक करो, पहले उसकी तहकीक करो। बदगुमानी अपने अंदर पैदा करने से पहले, उसके बारे में बुरा बयान गुमान करने से पहले, बुरा सोचने से पहले आप उसकी पहले तहकीक कीजिए। सिर्फ किसी चुगलखोर की बात पर आकर के आप किसी के बारे में अपने दिलो दिमाग में बदगुमानी मत पाल लीजिए, उससे नफरत मत कर लीजिए, उससे हसद और जलन मत करने लगे, बल्कि आप पहले उसकी तहकीक करें। वरना हो सकता है कि आप अनजाने में आप किसी को तकलीफ दे बैठेंगे, आप गुनहगार हो जाएंगे। इसीलिए याद रखिए कि जिंदगी में हमें सबसे अच्छा अमल करने की जरूरत है और सबसे मिलजुल कर रहने की जरूरत है। और अगर हम मिलजुल कर हैं और हमारे दरमियान कोई ऐसा शख्स है जो मिलजुल कर नहीं रहता है, तो उनमें इत्तिहाद करने की ज़रूरत है, सुलह कराने की ज़रूरत है, ताकि अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। और जो लोग हमारे दरमियान से गुजर गए हैं, उनसे अगर कोई गलतियां हुई है तो उन्हें मुआफ़ करने की ज़रूरत है। उन्हें मुआफ़ कर दीजिए दिल से, और दिलों को साफ कर लीजिए। ये दिलों में जलन हसद जो हम पैदा करते हैं ना, कहा कि इंसान जो जलन पैदा अपने अंदर पाल रहा है, ये जलन ही उसकी नेकियों को खा जाता है। वो अपने आप को तबाह कर रहा होता है, वो अपने आप को बर्बाद कर रहा होता है। नबी ने इरशाद फरमाया अल हसदु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतबा, कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। हसद
नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, कि एक हसद करने वाला अपने आप में जल रहा होता है, अपनी नेकियों को तबाह बर्बाद कर रहा होता है, अपने आप को हलाक और बर्बाद करता हुआ नजर आता है कि वो तो दूसरे का क्या बुरा कर लेगा, वो अपने आप का ही नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सख्त ममानियत फरमाई। आप देखिए कि अगर हमारे अंदर अकड़पन है, गुरूर है, तो याद रखिए ये गुरूर और अकड़ ये शैतान की सिफत है, झुकना इंसान की सिफत है। जो अकड़ गया वो शैतान है, जो झुक गया वो इंसान है। इब्लीस से कहा गया था ना, वो मुअल्लिमुल मलकूत था, फरिश्तों का सरदार मुअल्लिम था, और कहा गया आदम को सजदा, और कहा गया नहीं मैं आदम को सजदा नहीं करता, मैं आग से पैदा किया गया हूं, वो मिट्टी से पैदा किया गया। रब ने फरमाया जब तू सजदा नहीं करेगा, मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, अकड़ दिखाई है, फखरुज फइन्नका रजीमुन, तेरे लिए जन्नत नहीं है, ये अकड़ वालों के लिए जन्नत नहीं है, तू जन्नत से निकल जा। तो झुकना ये इंसान की सिफत है, अकड़ना शैतान की सिफत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करे, मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब मर्ज में मुब्तला होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते से फरमाता है कि फरिश्ते लिख जैसा कि ये अमल पहले करता था। यानी जो इबादत के अच्छे तरीके पर होता है, अल्लाह ताला उस फरिश्ते से फरमाता है कि उसके अमाल वैसे ही लिख जैसे ये पहले अमल करता था। यानी पहले इबादत करता था, नमाज पढ़ता था, तिलावत करता था, तस्बीह पढ़ता था, अच्छे अमाल करता था। अब बंदा बीमार हो गया है, अब नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, तिलावत नहीं कर पा रहा है, नेकियां नहीं कर पा रहा है, तो अल्लाह फरिश्ते से फरमाता है ये चूंकि तंदुरुस्ती की हालत में अच्छा अमल करता था, अब बीमार हो गया है, नहीं कर पा रहा है, तो बीमारी की हालत में भी वैसी ही नेकियां लिख जैसे तंदुरुस्ती में इसकी नेकियां लिखी जा रही थी। यहां तक कि मैं इसे शिफा दे दूं या मैं अपनी तरफ बुला लूं। एक रिवायत में फरमाया कि यहां तक कि मैं उसे शिफा दे दूं, अगर मैं शिफा दूं तो उसके गुनाहों को धो देता हूं, अल्लाह पाक कर देता है उसके गुनाह को, और अगर उसे मौत देता है तो उसकी बख्शिश फरमा देता है। इसलिए नबी ने इरशाद फरमाया खुज़ मिन सिहतिक लिमर्दिक व मिन हयातिक लिमौतिक। अगर अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है तो इस तंदुरुस्ती में बीमारी के लिए तैयारी कर लो, और जिंदगी दी है तो इस जिंदगी में मौत के लिए तैयारी कर लो। तंदुरुस्ती में बीमारी की तैयारी कर लो और जिंदगी में मौत की तैयारी कर लो। फरमाया गया कि इंसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बला किसके साथ ज्यादा होती है, सख्त बला आजमाइश में सबसे ज्यादा किसको मुब्तला किया जाता है? फरमाया अंबिया को, फिर जो उनमें बेहतर है, फिर जो बेहतर है, फिर जो बेहतर, यानी जिसका दीन ज्यादा मजबूत होगा उसकी आजमाइश भी उतनी मजबूत होगी, जिसका दीन कमजोर होगा उस पर आसानी की जाती है। कहा कि एक है रूहानी बीमारी और एक है जिस्मानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी को हम हकीकी बीमारी समझते हैं, लेकिन कहा गया कि हकीकत में जिस्मानी बीमारी हकीकी बीमारी नहीं है, रूहानी बीमारी हकीकी बीमारी है। कि जिस्मानी बीमारी बज़ाहिर हमें तकलीफ पहुंचाती है, जिस्मानी बीमारी समझते हैं ना, जिस्म के अंदर कोई बीमारी हो गई। एक है रूहानी बीमारी का रूह बीमार हो जाए, एक जिस्म बीमार हो जाए। कहा हम तो रूहानी बीमारी को असल समझते ही नहीं। रूहानी बीमारी का मतलब इंसान अल्लाह से नहीं डरता है, अल्लाह के फरामीन के मुताबिक वो जिंदगी नहीं गुजार रहा है, वो गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है, वो अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहा है, बेनमाजी की जिंदगी गुजार रहा है, वो दीन से दूर रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इसका मतलब यह है कि उसकी रूह बीमार हो गई है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, रसूल की मोहब्बत नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसकी रूह बीमार हो गई है, उसके दिल में हसद पल रहा है, जलन पल रहा है, बुग़्ज़ और कदूरत पल रहा है, अदावत पल रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी रूह बीमार हो गई है।
तो कहा गया एक है रूहानी बीमारी और एक है जिस्मानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी बज़ाहिर हमें तकलीफ तो पहुंचाती है, लेकिन कहा गया कि ये हकीकत में आराम और राहत का जरिया है, कि इसके जरिए से रूहानी बीमारी का इलाज होता है। आप देखिए कि एक शख्स कितना भी पत्थर दिल हो, अगर वो बीमार हो जाए तो वो जरूर अल्लाह को याद करता है। याद करता नहीं करता बताइए? जुमा का भले ही नमाजी हो, 5 टाइम तो नहीं जाता था, लेकिन जुमा में जाता था। हालांकि ये उसकी बदनसीबी है, लेकिन कितना भी पत्थर दिल हो, जब वो बीमार होता है तो वो अल्लाह को जरूर याद करता है, अपने गुनाहों से जरूर तौबा करता है। इसलिए याद रखिए कि इंसान इस दुनिया से गया तो अपने गुनाहों से तौबा करके गया या नहीं गया, इसका इल्म हमें नहीं है। अगर हम पर जाहिर नहीं है तो किसी पर बदगुमानी कर लेना कि ये ऐसे गया ये वैसे गया, ये हमें बोलना नहीं चाहिए। इसका फैसला करने वाले हम कौन है कि ये जहन्नम में जाएगा ये ऐसा करके गया, इसकी कब्र में अजाब जो है मुसल्लत हो जाएगी ये ऐसा करके गया, इसका फैसला करने वाले हम नहीं है। हो सकता है कि बंदे ने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया हो, कि जब बंदा मुसीबत में मुब्तला होता है तो दिल ही दिल में अल्लाह से लो लगा लेता है। हो सकता है कि बंदे ने गुनाहों से तौबा कर लिया, और तौबा करने वाले को अल्लाह पसंद फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। कुरान में रब फरमाता है कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद फरमाता है, साफ सुथरे को पसंद फरमाता है। दूसरी जगह अल्लाह ने कुरान में फरमाया फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन, के जब लोग गुनाह से तौबा कर लेते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को मुआफ भी फरमा देता है, और उन गुनाहों के बदले में उन्हें नेकियां भी अता फरमाता है। इसीलिए किसी के बारे में बदगुमानी नहीं पालनी चाहिए। हो सकता है इंसान गुनहगार था, लेकिन उसने गुनाह से तौबा कर ली, अल्लाह से माफी मांग ली, और अल्लाह ने उसे बख्श दिया, अल्लाह ने उसे बख्श दिया। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि रूहानी बीमारी और जिस्मानी बीमारी में हकीकत में जो बीमारी है वो रूहानी बीमारी है। जिस्म बीमार हो जाए तो इंसान मर सकता है, लेकिन रूह अगर बीमार हो जाए तो हो सकता है कि आपका ईमान खराब हो जाए, आपका ईमान बर्बाद हो जाए। जिस्म के बीमार होने से इंसान मर जाए तो उसकी मग़फ़िरत हो सकती है, अगर उसकी वो रूहानी बीमारी नहीं थी, उसके अमाल अच्छे थे। और अगर अमाल अच्छे ना हो, रूहानी बीमारी में मुब्तला था, गुनाहों में मुलव्विस था, बेनमाजी था, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से दूर था, तो हो सकता है कि उसका ईमान बर्बाद हो गया हो सकता है कि उसकी कब्र में अजाब मुसल्लत कर दी गई हो सकता है कि उसके साथ सख्त जो है हिसाब किताब हो सकता है उसे जहन्नम में डाल दिया जाए। इसलिए कहा गया कि रूहानी बीमारी को हकीकी बीमारी समझना चाहिए, जिस्मानी बीमारी को हकीकी बीमारी नहीं समझना चाहिए। ये और बात है कि जिस्मानी बीमारी हमें तकलीफ पहुंचाती जरूर है, लेकिन ये हमारे रूहानी बीमारी का इलाज हुआ करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। ये किसी मौलवी की बात नहीं है, मैं रसूलुल्लाह की बात बता रहा हूं। फरमाया 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। पहली चीज नंबर 1, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो। यानी जवानी है तो बुढ़ापा आने से पहले इसकी अहमियत को समझो, इसकी कद्र करो और इसका सही इस्तेमाल करो। इसलिए कि जब बुढ़ापा आ जाएगा फिर जवानी नहीं आ सकती। एक बूढ़ा इतना ज़ईफ हो गया, इतना कमजोर हो गया कि वो जब रास्ता चलने लगा तो वो कमर टेढ़ी करके चलने लगा। जैसे बाज बूढ़े होते ना, लाठी लेकर के चलते हैं, रुकू की कैफियत हो जाती है, रुकू की तरह झुक करके चलते हैं। तो वो रास्ते से चल रहे थे, किसी नौजवान की नजर पड़ी तो बूढ़े से कहा कि बड़े मियाँ क्या तलाश कर रहे हो? हमें जब कोई चीज तलाश करनी होती है जमीन में तो हम झुकते हैं। हालांकि वो बुढ़ापे की वजह से झुके हुए चल रहे थे। तो कहा बूढ़े मियाँ क्या तलाश कर रहे हो? अब जब इंसान बूढ़ा हो गया, इतनी लंबी जिंदगी गुजारा, उसे तजुर्बा तो होता ही है ना, बोलने का ढंग तो हो जाता है। उन्होंने नौजवान के मजाक का जो मजाक किया था ना उसने कि क्या तलाश कर रहे हो, हालांकि उस नौजवान को यह बात मालूम थी कि ये बुढ़ापे की वजह से झुक कर चल रहा है, कोई चीज तलाश नहीं कर रहा है। उसने मजाक किया था, लेकिन बूढ़े ने उसके मजाक का जवाब मजाक में नहीं दिया,
गुस्से में नहीं दिया, बल्कि बूढ़े ने कहा कि बेटा मैं जवानी तलाश कर रहा हूं, बेटा मैं जवानी तलाश कर रहा हूं। नौजवान ने कहा क्या गई हुई जवानी वापस आ सकती है? तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अला लैत शबाब यऊदु फअखबिरुहु बिमा फ़अल मुशीबु, कि काश मेरी जवानी लौट आती तो फिर मैं उस जवानी को बताता कि बुढ़ापे ने मेरे साथ क्या क्या किया है। मैं तुम्हें यही तो बताना चाहता हूं कि मैं जवानी तलाश कर रहा हूं। तुम ये जानते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन फिर भी तुम मेरे बुढ़ापे का मजाक उड़ा रहे हो। बेटे सुनो, कल मैं जवान था, आज तुम जवान हो, आज मेरे ऊपर बुढ़ापा गालिब आ गया है। अब मेरे अंदर इबादत का जज्बा तो पैदा हुआ है, लेकिन मैं अब इबादत के लायक नहीं रहा हूं। नमाज का जज्बा पैदा तो हो गया है, लेकिन अब नमाज के लायक नहीं रहा। रोजा रखने का जज्बा तो पैदा हो गया है, लेकिन अब मैं रोजा रखने के लायक नहीं हूं। कि बेटा अभी तुम नौजवान हो, तुम इस नौजवानी की अहमियत को समझो, इसकी कद्र को समझो, और इस नौजवानी को अल्लाह की फरमाबरदारी में खत्म करो, अल्लाह की फरमाबरदारी में सर्फ करो, वरना जब बुढ़ापा आएगा तो फिर तुम्हें कफे अफसोस मलने के अलावा कुछ नहीं होगा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया कि अभी हिम्मत और सेहत के हाथ तुम्हारे खुले हुए हैं, जब रूह निकाल ली जाएगी ये हाथ कफन के टुकड़े में लपेट दिए जाएंगे, फिर तुम्हें हिलाने की ताकत नहीं होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया कि पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। पहली चीज बुढ़ापे से पहले रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़, पहले तंदुरुस्ती को, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को। यह तंदुरुस्ती अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, ये उन लोगों से पूछे जो बीमार है। ये सेहत याबी अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, ये उन लोगों से पूछे जो हॉस्पिटलों में महीनों महीना वो जो है हवा खा रहे हैं, सालों साल उनकी दवाइयां चल रही है। ये तंदुरुस्ती अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, ये उस शख्स से पूछिए जो घर के अंदर महीनों महीना वो माचे पर लेटा हुआ है, बाहर की दुनिया वो देखना चाहता है, वो रिश्तेदारों से मिलना चाहता है, इधर उधर वो भी घूमना चाहता है, लेकिन अब वो मिल नहीं सकता, बाहर की दुनिया देख नहीं सकता। एक बुजुर्ग कहते हैं कि अगर तुम्हें तंदुरुस्ती की अहमियत को समझना है और तुम्हारी अक्ल इसको नहीं समझ सकती है तो कभी कभी हॉस्पिटलों का चक्कर लगाओ, हॉस्पिटलों का चक्कर लगाओ, हॉस्पिटलों में जाओ तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तंदुरुस्ती क्या होती है। किसी पर खाने की पाबंदी है तो किसी पर पीने की पाबंदी है। किसी को कहा गया तू ठंडा नहीं खा सकता, किसी को कहा गया तू गर्म नहीं खा सकता, किसी को कहा गया ये नहीं ले सकता तू यो नहीं ले सकता। किसी की जिंदगी सिर्फ दवाई पर गुजर रही है। कोई शख्स कहता है कि मैं नाश्ते से पहले हमें दवाई चाहिए, कोई शख्स कहता है सोने से पहले हमें दवाई चाहिए, जब तक मैं नींद की गोली नहीं लेता मुझे नींद नहीं आती, बेचैनी हो जाती है। हमें नाश्ते से पहले दवाई, खाने से पहले दवाई, सोने से पहले दवाई। कुछ लोगों की जिंदगी दवाइयों पर ही गुजर रही है। कहा गया इंसान निअमतान मक़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। नबी ने इरशाद फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं कि इंसान उसकी अहमियत को नहीं समझता, अक्सर लोग धोखे में पड़ जाते हैं। और पहली नेमत है सेहत, दूसरी नेमत है फुर्सत। सेहत नहीं तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती होती है तो उसकी अहमियत को नहीं समझता। कहता बुढ़ापा आएगा तो नमाज पढ़ लूंगा, बुढ़ापा आएगा तो गुनाह से तौबा कर लूंगा, बुढ़ापा आएगा तो ये गलत काम छोड़ दूंगा, बुढ़ापा में फिर करना ही क्या है, अल्लाह अल्लाह करूंगा, मस्जिद पकड़ लूंगा। और जब बुढ़ापा आता तो कहता है मौलवी साहब हमारी कमर सीधी होगा नहीं, मारो तो गोडो काम गुन करे, मन तो याद ही कौन दे, मारो तो यहाँ हुआ है, मारो तो यहाँ हुआ है। मैं एक शख्स को आज 8 साल से ये कह रहा था कि भाई नमाज शुरू कर दो, खुद नमाज शुरू कर दो, नमाज शुरू कर दो। वो यही कहता था कि नहीं मन फुर्सत को नहीं मिले। जब वो बीमार हुआ नमाज शुरू कर दी उसने, कई महीने उसने नमाज पढ़ा तो उसको पेशाब की बीमारी हो गई, पेशाब का खतरा आने लग गया तो नमाज छोड़ दी उसने। मैंने पूछा कि भाई आप नमाज शुरू करके नमाज छोड़ दी कैसे आपने? कि मौलवी साहब क्या करो, मन खतरो आवा है। यानी अब वो अपने आप में कमजोरी महसूस कर रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो चेयरमैन बन गए, हर मस्जिद में चेयरमैन आपको मिलेंगे, चेयरमैन नहीं समझते आप। यानी तंदुरुस्ती थी, वो खड़े होकर नमाज पढ़ सकता था,
रुकू की तरह रुकू कर सकता था, उसकी कमर टेढ़ी हो सकती थी, वो पीठ सीधी हो सकती थी, लेकिन अब मामला यह है कि वो चेयरमैन बन गए। ये ऐसा चेयरमैन है जिसके पास न ताकत है न जिसके पास कोई पावर है। ये ऐसा चेयरमैन बन गया जिसके बाजू में ताकत नहीं, जिसके पास कोई पावर नहीं, ये झुकने से मजबूर हो गया है। अब हकीकी सजदा नहीं कर सकता, हकीकी रुकू नहीं कर सकता। असल सजदा यह था कि उसकी पेशानी जमीन पर टिके, असल रुकू यह था कि उसके हाथ घुटनों पर आए, उसकी पीठ जो है सीधी हो जाए। लेकिन मामला अब यह है कि वो बैठे बैठे इशारे इशारे से नमाज पढ़ रहा है। कोई कहता मौलवी साहब मन याद ही कौन रहा कि मैं कितनी रकात पढ़ ली, दिमाग ही काम नहीं करता कि मैं सूरत कितनी मैंने पढ़ ली, कौन सी सूरत पढ़नी है। कभी भूल जाता हूं, कभी 2 के बजाय 3 रकात पढ़ लेता हूं, कभी 4 के बजाय 3 पर सलाम फिर देता हूं, कभी 4 के बजाय 5 पर सलाम फिर देता हूं। कहा कि बेटे तुम जो बुढ़ापे का ख्वाब देख रहे हो कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ लूंगा, गुनाहों से तौबा कर लूंगा, कि जब वो बुढ़ापा आएगा तुम्हारे अंदर इबादत का शौक पैदा तो हो सकता है लेकिन इबादत के लायक नहीं रहोगे। इसीलिए अभी हिम्मत है, अभी जवानी है, अभी हौसला है, अभी सेहतयाबी है, तो इसका सही इस्तेमाल कर लो। और दूसरी चीज नबी ने फरमाया, दूसरी जो नियामत है वो है फुर्सत, यानी फुर्सत है तो इस फुर्सत का सही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इस फुर्सत को अपने बैठक रूम में बैठ करके घंटों घंटा टीवी में और स्क्रीनों में अपने वक्त को खराब करने की जरूरत नहीं है। फुर्सत है तो मोबाइल में अपने वक्त को खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आए कि फिर ये कहने लग जाएं आप कि मौलवी साहब टाइम ही कौन मिल रहा है कि नमाज पढ़ दूं। कोई कहता है मुझे 2 वक्त की है नमाज का वक्त मिलता है मुझे, तो मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं कि 3 टाइम तो मिले वो नहीं, 2 वक्त की पढ़ाई करूं। किसी को फुर्सत नहीं है। कहा ये 2 नियामतों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दूसरी चीज नबी ने फरमाया, पहली चीज के बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझो, दूसरी चीज बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत समझो, और तीसरी चीज नबी ने इरशाद फरमाया फकीरी से पहले अमीरी को गनीमत समझो। फकीरी से पहले अमीरी को गनीमत समझो। आपके पास पैसा है तो इस पैसे का सही इस्तेमाल करो, पैसा है तो इसकी अहमियत को समझो, इसकी कद्र कीमत को समझो, इसका सही इस्तेमाल करो। वरना कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े अमीर थे, रोड पे आ गए, जिनको रहने को मकान थे, बड़ा महल था, लेकिन अब वो किराए पर रहने को मजबूर है। कितने ऐसे लोग हैं आप सुजानगढ़ में घूम करके देखें, बड़ी जायदाद थी, बड़े बड़े खेत थे। आज मैंने एक शख्स को देखा कि उसके खेत का झगड़ा चल रहा था। जब तक खेत का झगड़ा चलता रहा तो वो फकीरी की जिंदगी गुजार रहा था। फटे पुराने लिबास, कोई अच्छा कपड़ा नहीं, कोई अच्छा पैंट नहीं, कोई टी शर्ट नहीं, मजदूरी करने के लिए जाता। उसके खेत का फैसला हो गया और उसे पता चला कि मैं खेत बेचूंगा तो 70 लाख रुपए हमें मिलेंगे। उसने आओ देखा ना ताओ खेत बेच दिया, 70 लाख रुपए लेकर के आया, पूरा नक्शा ही चेंज कर लिया उसने। बेहतरीन सी गाड़ी खरीद करके लाया, लिबास चेंज कर दिया, बच्चों का लिबास, औरत का लिबास, अपना लिबास चेंज कर दिया। अब वो ऐसे घूमता है बालों में बिल्कुल कंघी करके और बेहतरीन क्रीम लगा करके निकलता है मेकअप करके औरतों की तरह। ऐसा लगता है जैसे कि मुकेश अंबानी का दामाद है। हाँ यही का है, मुकेश अंबानी का दामाद है। उसकी बहन मेरे पास आ गई मसला लेकर के कि मौलवी साहब इस खेत में मेरा हिस्सा था, इसने हमें दिया ही नहीं। मैंने कहा शरीयत के हिसाब से अगर आप उसका हकदार हो तो उससे मांगो, समाज के लोगों से कहो। समाज के लोगों से उसकी बहन ने कहा कि हमें जो है जमीन दिलाओ। समाज के लोग जब उसके पास गए तो उसने कहा कि खत्म हो गया वारगन तो आई को नहीं। ये है बेकदरी दौलत की। जब फकीर था तो पुराना पहनता था, खाने को तरसता था, जब पैसा आया तो ऐसा उड़ाया कि जैसे इसकी कोई अहमियत ना हो, जैसे इसकी कोई कीमत ना हो। इसलिए नबी ने फरमाया कि फकीरी से पहले अमीरी को गनीमत समझो, इसका इस्तेमाल सही करो। कहा गया कि कुछ चीजें इंसान को हलाक कर देती है, कुछ चीजें इंसान को बर्बाद कर देती है, कि अमीरी और फकीरी में दरमियानी चाल चलो। अमीरी और फकीरी में दरमियानी चाल चलो। मतलब यह है कि आप फकीर थे तो कुछ नहीं था, अमीर हो गए तो आप इतना खर्च करने लगे कि फकीर भी शर्मा जाए। कहा कि हमेशा सोच समझ करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए दौलत और पैसे का, कि पैसा आ गया तो दिखाने लग गए। और चौथी चीज नबी ने इरशाद फरमाया
कि मसरूफियत से पहले फुर्सत को गनीमत जानो। पहली चीज, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो। दूसरी चीज, बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत जानो। तीसरी चीज, अमीरी फकीरी से पहले अमीरी को गनीमत जानो। चौथी चीज, मसरूफियत से पहले फुर्सत को गनीमत जानो। मसरूफियत यानी बिजी होने से पहले, मशगूल होने से पहले अपनी फुर्सत का सही इस्तेमाल करो। और पांचवी चीज नबी ने इरशाद फरमाया कि बीमारी मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो, कि अभी जिंदगी है तो कुछ कर सकते हैं। एक लम्हे की सांस, एक सेकंड की सांस में हम रब को राजी भी कर सकते हैं और रब को नाराज भी कर देंगे, कि एक सांस की भी कीमत है। एक ही सांस में बंदा रब से तौबा कर ले गुनाह से तो कामयाब है, और तौबा ना करे और उसकी मौत हो जाए तो नाकाम है। क्या जिंदगी की अहमियत है, इसकी कदर व कीमत है। इसीलिए इसको वाहियात में, खुराफात में गुजारने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने गुनाहों से तौबा करके रब के करीब होने की ज़रूरत है, लफ्ज़ से लो लगाने की ज़रूरत है। और अगर आपके दरमियान इख्तलाफ है, इंतशार है, फसाद है, लड़ाई और झगड़ा है, तो इसको ख़त्म करो और प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारिए। अक्सर झगड़े किस चीज़ के होते हैं? अक्सर झगड़े होते हैं जमीन के, मकान के, रुपए पैसे के। यही तो झगड़ा है, अक्सर झगड़े यही होते हैं। खेत का झगड़ा बहुत है सुजानगढ़ में। हाँ, हर समाज में कोई ना कोई आदमी, हमारे पास तो मसले आते हैं ना, पागल बना देते हैं ये। अच्छा, अब ये भी देखिए कि हम हैं मुसलमान, और मुसलमान के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को कानून की सूरत में नाजिल फरमाया है। यह समझने की जरूरत है, मैं आपसे बता रहा हूं। कुरान हमारे लिए कानून है, किसका क्या हक है, क्या फैसला होना चाहिए, यह कुरान में है, यह कुरान में है। लेकिन हमारी बदनसीबी यह है कि हम मुसलमान होकर के कुरान से फैसला नहीं करते। हम तो सीधा जाते हैं उधर थाने की तरफ, चाहे वो भाई उससे झगड़ा हुआ हो, भाई से इख्तलाफ हुआ हो किसी चीज को लेकर के, या पड़ोसी से झगड़ा हुआ हो। हम कुरान से फैसला नहीं करते, किसी आलिम के पास नहीं जाते कि हमारा जमीन का झगड़ा है, आप बताइए कि कुरान क्या कहता है। लाएंगे किसको पकड़ करके? अगर बैठक हुई ना, मीटिंग हुई, तो किसको पकड़ के लाएंगे? कोई बदमाश टाइप का, गुंडा टाइप का पार्षद हो तो उसको बिठाएंगे कि हाँ, ये गुंडा टाइप का पार्षद है, ये नेता है जो बदमाश टाइप का है, ये फैसला कर देगा हमारे। अब वो किस आधार पे फैसला करता है? ताकत के आधार पे, जोर पे के आधार पे, गुंडागर्दी के आधार पे वो फैसला करता है। लेकिन कुरान हक और सच के दरमियान, हक और जो गलत है उसके दरमियान वो फर्क, इम्तियाज पैदा करता है। और जो सच है उसको सच का जो है फैसला दिया जाता है, जो गलत है गलत का फैसला दिया जाता है। तो जो हमारे दरमियान हम जो सारा मामला लेकर के कोर्ट पे पहुंच जाते हैं ना, और पुलिस थाने पे पहुंच जाते हैं, हमें पहुंचने की जरूरत नहीं थी। तलाक का मामला हुआ तो पहुंच गए कोर्ट लेकर के, जमीन का मामला हुआ तो कोर्ट पे पहुंच गए, घर के मकान का मामला हुआ तो कोर्ट पे पहुंच गए। जबकि कुरान में हर चीज का फैसला हमें बता दिया गया है। किस भाई का कितना है, बहन का कितना है, फूफी का कितना है, माँ बाप का कितना हक हिस्सा है, ये सारे अहकाम कुरान में हैं। लेकिन फिर भी हम झगड़ते हैं। इसीलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। ये मुसलमान बर्बाद हो रहा है। कई लोग, एक अभी इश्तिसन बास का कोई की कहानी थी, 10 साल से वो केस लड़ रहे थे, 10 साल से एक खेत को लेकर केस लड़ रहे थे। मैं इत्तेफाक से मिलाद में चला गया किसी फातिया में, और मैं ऐसे टोपी कोई बात कर रहा था। वो मिलाद के बाद में मिला कि मौलवी साहब मैं तो दहाब गया, 10 साल केस लड़ता लड़ता, था कोई उपाय है क्या? मैंने कहा इतने ये पुलिस थाने वाले, कोर्ट वाले, वकील, जज फैसला नहीं कर पाए, मौलवी साहब के पास 10 साल के बाद में आया। मौलवी साहब बात दिख रहे थाने, 10 साल तक परेशान होता रहा, हाजिर पर हाजिर, डेट पर डेट, और अब 10 साल के बाद मौलवी को पूछ रहा है कि तांगन कोई उपाय है क्या? ने कहा क्या कुरान और हदीस में हर चीज का उपाय है, हर चीज का हल है। और जब मैंने उसे कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में मैंने उसे बताया कि ये इख्तलाफ आपका इस तरीके से, अगर आप हक समझते हैं, इंसाफ समझते हैं, तो कुरान की रोशनी में इस तरह से ये झगड़ा खत्म हो सकता है। अल्लाह ने उसे हिदायत दी और उसका झगड़ा खत्म हो गया। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए, मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। वाखिर दावाना